स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे जो ट्रेजेडी हो गई है हमारे दुनिया में, स्मार्ट डिवाइसेस का जो एक्चुअली डम है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सपना क्या दिखाया गया था? अभी जो पूरा दुनिया में हल्ला हुआ स्मार्ट डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस, हुलुलु डिवाइसेस, झिंगालाला डिवाइसेस, क्या सपना क्या था? सपना था कि हम लोग को जैसे इंडस्ट्री को चलाने के लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो फैक्ट्री ही क्यों ना हो, चाहे वो पावर प्लांट ही क्यों ना हो, उसमें जनरली स्काडा सिस्टम लगाया जाता है। और ये समझिए स्काडा सिस्टम ऑलमोस्ट 90% समस्या संभाल देता है खुद से, और बस यूज़र को तब बताता है जब भैया यहाँ पे आपकी ज़रूरत है। मतलब बेसिक चीज़ में नहीं लटकता है। और काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस में भी मदद करता है। बता देता है कि भैया ये बिगड़ने वाला अभी मेंटेन कर लो, नहीं तो कल खर्चा हो जाएगा। तो मतलब बहुत अच्छा सिस्टम है, उसी के चलते हमारा इंडस्ट्री इतना ऑटोमेट हो पा रहा है, उसी के चलते हमारा इंडस्ट्री इतना ग्रो हो पा रहा है। लेकिन तो फिर बात बनता है कि हम लोग को सपना यही दिखाया कि स्मार्ट डिवाइसेस हैं हमारे घर में, जितने टूल्स हो जाए, चाहे फैन हो जाए, चाहे वॉशिंग मशीन हो जाए, चाहे वाटर पंप हो जाए, वाटर हीटर हो जाए, एयर कंडीशन हो जाए, ये सब में वही डाल दिया जाएगा। और ये पॉसिबल है क्योंकि जब जिस टाइम ये सब स्काडा सिस्टम बनाया जा रहा था, अर्ली 1970s की बात करें, उस टाइम से और अभी का टेक्नोलॉजी में एक्सपोनेंशियल दाम का अंतर हो गया है। मतलब जो उस टाइम में करने के लिए आपको करोड़ों लगाने पड़ते, अभी वो चिल्लड़ छुट्टा रास्पबेरी पाई में हो जाता है। तो रीज़न है, हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग को मिलेगा प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, यानी कि पीएलसी। पूरी इंडस्ट्री उसी पे चलती है। स्काडा सिस्टम बनाया कैसे जाता है? पीएलसी को जोड़-जोड़ के बनाया जाता है। और हम लोग को ऑटोमेशन मिलेगा, एकदम जीजी लेवल का, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। और उससे सबसे बढ़िया फ़ायदा होगा। मतलब ये सब तो थोड़ा-सा कम्फ़र्ट ही आ रहा है, लेकिन मेन फ़ायदा क्या होगा? मेन फ़ायदा होगा कि हमारा चीज़ जो है लंबा चलेगा। मतलब आपका एसी है, बहुत लंबा चलेगा। वाटर पंप है, वॉशिंग मशीन है, जितने भी घर में टूल्स हैं वो बहुत लंबा चलेंगे। क्योंकि वो बता देंगे भैया क्या बिगड़ रहा है। आपका यही समझिए, जैसे हम लोग का सारा चीज़ एकदम क्लीन, एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज़्ड हो जाएगा। हम लोग मतलब कुछ बिगड़ने से पहले कि भैया आपका एसी जो है उसका गैस लीक कर चुका है, वो अगर अभी कंप्रेसर चलाया तो कंप्रेसर जल जाएगा। उससे पहले बोलेगा सर गैस कम है, शांति से बुलाइए, गैस भरा लीजिए, आप भी खुश रहिएगा, हम भी खुश रहेंगे। तो एक्सपेक्टिव वही था कि मतलब हमारा सारे इक्विपमेंट्स में लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। तो सपना तो काफ़ी दिखाया है, एकदम मैट्रिक्स वाला स्टाइल पे चले जाएँगे, एकदम माइनॉरिटी रिपोर्ट में ऐसे-ऐसे करके पूरा डिटेल देखेंगे। सपना ये बेचा गया था। अब बात क्या करें, मिला तो हमें कचरा है। जैसे एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देते हैं, आप लोग में से कई लोगों के घर में वाटर हीटर होगा या देखे ही होंगे। तो वाटर हीटर में आप समझिए कि कहने को स्मार्ट वाटर हीटर सब कंपनी बनाती है, लेकिन एक का भी ऐसा नहीं है जिसका एक्चुअली यूज़फुल है। वो बस कहने को स्मार्ट है, वाई-फाई है, कहने को है। एग्ज़ाम्पल आपको देते हैं कि हम लोग क्या कर सकते थे, वाटर टैंक में मल्टी सेंसर लगा सकते थे टैंक में। और इस टैंक में भी आप लगाना चाहोगे, मतलब कि टैंक के आउटर एरिया में और फिर इंसुलेशन के बाहर, यानी जिसे आउटसाइड कहते हैं, दोनों में लगा सकते थे। इसमें हम लोग टीडीएस सेंसर लगा सकते हैं, यानी ये छोटा सेंसर जो आप लोग देखते हैं, 400-500 रुपए का मीटर आता है टीडीएस नापने के लिए। फिर वाटर इन एंड आउट, यानी कि जो इनपुट पाइप है, आउटपुट पाइप है, उसमें टेम्परेचर सेंसर लगा सकते थे। और वॉट मीटर, यानी कि आपका वोल्टेज और एम्प्स कितना कंज्यूम हो रहा है। तो बोले इससे फ़ायदा क्या पड़ता है? मान लीजिए आपने इतना इक्विपमेंट लगा दिया, और ये बात सही है, ये सब का दाम बहुत कम हो चुका है अब। पहले मतलब अगर ये 1990 में करना चाहते, बहुत पैसा लगता। अब ये मतलब $10 के अंदर किया जा सकता है। और मैं डॉलर में क्यों दाम बता रहा हूँ, क्योंकि ये बल्क में खरीदना रहता है और सब में जनरली अमेरिकन प्राइस रहता है, 1000 पीस, 10,000 पीस। ये सब का पूरा सेटअप आप बहुत कम में, मतलब अगर एक वाटर हीटर आराम से जो 20,000 का है, उसके अंदर आराम से आप 2 से 3,000 के अंदर ये पूरा सेटअप कर सकते हैं। आप और हम नहीं कर पाएँगे, ऑब्वियसली बल्क ऑर्डर नहीं करने वाले हैं, लेकिन कंपनी कर सकती है। तो इतना फचांग लगाना पॉसिबल ही नहीं था पहले, अब पॉसिबल हुआ। तो अगर लगाते, सही में स्मार्ट वाटर, और ये ध्यान दीजिए सारे स्मार्ट वाटर हीटर्स जो हैं वो महंगे हैं नॉर्मल वाटर हीटर से। तो भैया पैसा तो आप ले रहे हो ना एक्स्ट्रा, कि मैं आपको स्मार्ट दे रहा हूँ इसलिए मैं आपका ज़्यादा पॉकेट ले रहा हूँ, तो ये तो आप कर ही रहे हो। तो ये दाम का भी बात नहीं आता, हाँ सर आपको स्मार्ट चाहिए सर, हम दाम ज़्यादा है। तो उससे होता क्या, मान लीजिए जिस तरह का मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे सेंसर्स लगा के कर दिया जाता है, ये सिंगल वायर सेंसर है, यानी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दीजिए, पॉजिटिव मतलब 5 वोल्ट्स, नेगेटिव ग्राउंड दे दीजिए, और एक ही वायर पे सिग्नल का, और इसका लड़ी बनाई जा सकती है, यानी कि आप पूरा टैंक के चारों तरफ एक स्नेक जैसा बना सकते हैं, ताकि पानी कितना ऊंचाई तक गर्म हुआ है पता चल जाए। मतलब ऊंचाई तक आप ये समझिए, अगर आपका हीटिंग एलिमेंट नीचे है, पानी गर्म करे, पानी ऊपर चला जाता है, ऊपर से धीरे धीरे टेम्परेचर नीचे आता है, इसीलिए एक सेंसर आपको बताएगा पानी का टेम्परेचर कितना है, और वहीं का बता पाएगा। अगर आप खूब सारा सेंसर बनाते हो, तो आपको दिखेगा टंकी में पानी कितना हद तक, जैसे मान लीजिए 25 लीटर का है, ऊपर का 5 लीटर पूरा गर्म हो चुका है, आखिरी का ऐसे ऐसे पूरा होता है। ये आप देख पाओगे अगर सस्ता सेंसर हो। सस्ता सेंसर है तो ठीक है। इससे होता क्या है, सबसे पहला होता है कि ये आपको बताता है आपका हीटिंग एलिमेंट खराब होने वाला है, उससे पहले आप उसे ठीक कर लो। तो बोले ये कैसे हो सकता है, हीटिंग एलिमेंट जितने भी फ्राई होते हैं उसका एक ही कारण होता है, पानी में स्केल्स होते हैं। चाहे वो मतलब समझिए किसी भी एलिमेंट का, जो से हम लोग हार्ड वाटर कहते हैं, कोई भी जगह पे अगर आप अंडर वाटर पानी निकाल रहे हैं, एब्सोल्यूट प्योर नहीं है।
वो डिस्टिल वाटर नहीं है, उसमें सॉल्ट्स हैं। सॉल्ट्स धीरे धीरे ये करता है, मतलब एक स्केल बना देता है। ये स्केल जहाँ बन जाता है, ये इंसुलेटर है। अब ये इंसुलेटर समझिए एकदम रॉक हार्ड है, एक्चुअल रॉक है। तो उससे होता ये है कि हीटर जो है, अंदर में जो एनामल वायर है, मतलब जो इसके अंदर रहता है, नाइक्रोमियम वायर रहता है, वो ओवरहीट होने लगता है क्योंकि उसकी गर्मी बन रही है। उसको बनाया गया था भैया हम उसमें 1 किलोवाट डालेंगे, पानी उससे गर्मी निकाल देगा, वो टेम्परेचर ठीक रहेगा जितना उसका रेट रहा। आपने इंसुलेशन लगा दिया, अब वो ओवरहीट होने लगता है, ट्रिप कर जाता है। क्योंकि सोचिए इसमें कुछ है नहीं, कोई मूविंग पार्ट नहीं, तो क्यों खराब होता है? स्केल्स पड़ने से इंसुलेशन हो जाता है। अब रहा बात की, अच्छा मान लीजिए आपका ये वाटर हीटर बता देता है कि सर आपका ये स्केल अप हो गया है, मतलब वो कैसे जानेगा? आराम से, जैसे सर बिजली कितना आ रहा है, टेम्परेचर डेल्टा कितना बन रहा है। क्योंकि जब आप कंपनी में बनाएंगे तो कंपनी ये सब में माइक्रो कंट्रोलर में डालती है, जैसे हम लोग कहते हैं लुक अप टेबल, यानी कि डेटा क्या होने पे क्या होना चाहिए था, वो आप प्रोग्राम करते हो, उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं, लुक अप टेबल। तो उसमें आप आराम से देखो, सर अगर पानी का इनपुट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, आउटपुट 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, इतना बिजली खाने पे। हमें इंसुलेशन का वैल्यू पता है, हमें पानी का टेम्परेचर इनपुट पता है, आउटपुट पता है, आपको पता चलेगा इतना बिजली खाने पे इतना होना चाहिए। और डेल्टा चेंज नहीं होता, डेल्टा अगर 30 डिग्री सेल्सियस है, इनपुट आउटपुट कैसा भी बदले वो 30 रहना चाहिए। लेकिन देखिए भैया सर, हम चलाए तो हुए हैं, 1 घंटा में भी डेल्टा इतना नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? यानी कि इस पे स्केल बन रहा है, ये आपको बता सकता है। तो इसका करेंगे क्या? निकालिए, किचन में जाइए, किचन में विनेगर खोजिए, विनेगर में डाल के साफ कर दीजिए, काम खत्म। बहुत आसानी से साफ हो जाता है। और उसके बाद हम ये ज़िंदगी भर चला सकते हैं, मतलब जब तक इसका मीन इरोजन ना हो, यानी कि स्केलिंग ना हो, तब तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। सदियों तक चलाया जा सकता है, ये बहुत सिंपल डिवाइसेस है। लेकिन हम लोग का देखिए हर जगह पे भैया ये हीटिंग एलिमेंट खासतौर पे जो लोगों का हार्ड वाटर है, उनका हार्ड वाटर क्यों नहीं, वो मतलब स्मार्ट है लेकिन बताता नहीं है कि सर स्मार्ट है, हम बता रहे हैं ना सर, अब अपना एलिमेंट चेक कर लो। और बोल रहे हैं एक्चुअली आप कर सकते हो, आप पैसा बचा सकते हो, नया एलिमेंट खरीदने की जगह पे आराम से ये एलिमेंट है, विनेगर में डालो, साफ करो, चलो लगाओ, खुश रहो। सबका भला होगा, पर्यावरण का भी भला होगा, आपका पॉकेट का भी भला होगा। एक्चुअली आप उसी लिए पे करते हो ना, स्मार्ट आप इसीलिए पे कर रहे हो कि हमें बता दो। फिर आप ये समझिए कि एनोड रॉड जो होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब पानी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्ट से ही है। डिस्टिल वाटर पे आप काम कर रहे हो, कभी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन हम लोग डिस्टिल वाटर में नहीं कर रहे, हार्ड वाटर पे काम कर रहे हैं, और इंडिया जनरली बहुत हार्ड वाटर रखता है इंडिया में। तो आपको एनोड रॉड भी रहता है। एनोड रॉड को चेक किया जा सकता है इलेक्ट्रिकली कि भैया इसमें क्या, मतलब एनोड रॉड का क्या हालत है। अगर ये आपको पहले से पता चल जाए कि सर इसका हालत ख़राब हो रहा है, यानी कि पानी बहुत मैग्नीशियम खा रहा है, ये मैग्नीशियम क्या रहता है, ये आपको पता चल जाएगा सर बहुत खा रहा है, आप बदल सकते हो। उससे फ़ायदा क्या, टैंक नहीं करोड करेगा, नहीं तो टैंक करोड करने लगा। जो आप लोग देखते हो ना कि ये ऐसा हो जाता है अंदर में, टैंक ही पूरा आपका ये होने लगता है, कैपेसिटी ही टैंक की कम हो जाती है, बहुत अच्छा खासा बिल्डअप हो सकता है। तो ये समझने वाला बात वही समझिए कि ये आपको हिस्ट्री भी दे सकता है, सारा डेटा एक नॉर्मल रास्पबेरी पाई में आराम से स्टोर कर सकते हैं, और एक्शनेबल डेटा देगा, सर ये बिगड़ रहा है ये ठीक करो, ये नहीं बिगड़ा ये ठीक करो। जैसे मान लीजिए आपने लगाया और आउटर साइड में भी आपने सेंसर लगाया, और आप देखते हो कि सर एक साइड वाला सेंसर बोल रहा है बहुत ठंडा हो रहा है, फिर आप उसको देखो कि क्यों वहाँ वहीं ठंडा क्यों हो रहा है, अरे सर वेंटिलेटर पे वहीं एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, फिर आप देखो उसका क्या कर सकते हैं। एक्शनेबल डेटा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कहने को स्मार्ट नहीं है, ऐसे आप कर सकते हो, सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं, आप आराम से चेक कर सकते हो, सर पानी गर्म हुआ, कितना गर्म हुआ, कितनी इफिशिएंसी है, इफिशिएंसी क्यों, मतलब आप टेस्ट कर लोगे, आप डिस्टिल वाटर डाल के टेस्ट कर लोगे, और आप सी वाटर डाल के टेस्ट करोगे, सी वाटर सबसे बुरा होना चाहिए। तो दोनों का डेटा से आपको एक वेक्टर मिल जाएगा कि भैया इस वेक्टर के अंदर है बम है, इस वेक्टर के बाहर जा रहे हैं डेटा गड़बड़ है, वो सिर्फ कंपेयर करेगा डेटा कितना होने पर कितना होना चाहिए, कितना हो, ठीक है चला दो। और ये सारा चीज़ कंपनी अगर कोशिश करती है तो 2 से 3 हज़ार के अंदर किया जा सकता है, जितना आप प्रीमियम पे करते हैं स्मार्ट वाटर हीटर के लिए। लेकिन कुछ नहीं बताएगा कि सर आपका एनोड रॉड का हालत ख़राब है बदल दीजिए, आपको नहीं बताया सर आपका हीटिंग एलिमेंट का इफिशिएंसी घट रहा है, प्लीज़ उसे विनीगर से धो दीजिए ताकि वो बम बम रहे, कुछ नहीं। लेकिन स्मार्ट है। सपना ये दिखाया गया था कि एकदम सारे सेंसर लगाएंगे, हम आपको बता देंगे, आपका डिवाइसेस सदियों चलेगा, उसके जगह पे हुल्लुल्लु मिल गया हम लोग को। अब बात करते हैं हीट पंप यानी कि एयर कंडीशन का। तो इसी पे पूरी दुनिया चलती है, ठीक है। अगर कहीं ऑटोमेशन की ज़रूरत है तो यहीं ज़रूरत है। इसी से आपका एसी चलता है, इसी से आपका फ्रिज चलता है, इसी से आपका हीटर भी चलता है। जैसा कि मेरा ये एसी यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये ठंडे में मैं उल्टा चलाता हूँ हीट पंप के तौर पे। आप लोग जो 5 स्टार की रेटिंग रहती है उसमें नीचे लिखा रहता है हीट पंप येस और नो। तो आजकल वाले में जनरली आपको येस मिल जाएगा। और ये क्यों करते हैं, हीटर के तौर पर क्यों यूज़ करें? वो 100% ज़्यादा गर्मी देता है। बोले मैं गर्मी कहाँ से आ गया? वो बाहर से ला दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया का एनर्जी कंजम्पशन कंप्रेसर में ही जाता है, 10% पूरी दुनिया का। तो अगर कहीं पे आपको एनर्जी बचाना है पूरी दुनिया में, वो यही जगह है। कंप्रेसर आप संभाल लीजिए, एयर कंडीशन संभाल लीजिए, बम हो जाए। जैसे आप देख लीजिए एयर कंडीशन वाले वाटर हीटर्स लोग लगाने लगे हैं, इंडिया में भी मिलता है, हैवेल्स का भी मिलता है,
तो आप देख सकते हैं। तो इसमें बहुत चीज़ होता है, मतलब एक नॉर्मल हीट पंप भी लें उसमें, मतलब एयर कंडीशन लें, बहुत चीज़ होता है। जैसे कि 2 हीट एक्सचेंजर तो मिनिमम लगेगा, एक कंडेंसर होगा, इवेपोरेटर होगा। अगर उसमें 4 वे वाल्व है तो दोनों चेंज इंटरचेंज होता है, रोल इंटरचेंज होता है, लेकिन 2 तो आपको तब भी रहेगा। 2 हीट एक्सचेंजर का फैन्स होते हैं, मतलब अगर आप विंडो एसी नहीं बात कर रहे हो तो जनरली 2 इंडिपेंडेंट फ़ैन होंगे। फिर आप मोटर्स की बात कर रहे हो, फिर आप बात करो कंप्रेसर का, फिर आप बात करो फ़िल्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़िल्टर। फिर आप ल्यूवर्स की बात कर रहे हो, यानी कि जो इसमें ऐसा-ऐसा होता है उसे ल्यूवर्स कहते हैं, वो हो गया। फिर रेफ्रिजरेंट, जो कि अगर ये सबको आप सेंस कर पाते हो, जो कि मैं बोल रहा हूँ 1990 में पॉसिबल नहीं था, माइक्रो कंट्रोलर्स बहुत महँगे थे। लेकिन आज वो चिल्लड़ छुट्टा में आता है और आप एक्स्ट्रा दाम ले रहे हो कस्टमर से कि सर हम आपकी ले रहे हैं, तो एक काम करते हैं सर, हम ले रहे हैं आपसे कि भैया हम आपको स्मार्ट दे देंगे। स्मार्ट दो ना, ये सारे चीज़ को टेस्ट करो और क्या पॉसिबल है ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स में ना। बच्चे लोग बनाते हैं आर्डुइनो से, तो उससे क्या हो सकता है? ये एक कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस है, आपको समझिए जितने भी आप ये देखते हैं, सब में ये है, वो है, हुलू-लुलू है, झिंगा-लला है, ये सारी चीज़ को डेटा चाहिए। डेटा, डेटा क्या डेटा चाहिए? मेरा फ़ैन कितने आरपीएम पे चल रहा है, उससे एयर फ्लो बन रहा है कि नहीं? तो बोलेंगे एयर फ्लो कैसे नाप सकते हैं? आपको पता है एक ज़माना आता था 1970 का, जिसमें हमारे गाड़ी में फ्यूल इंजेक्टर डालने लगे, तो फ्यूल इंजेक्टर चलाने के लिए एयर सेंसर बनाए जाते थे। वो आजकल चिल्लड़ छोटा में बनता है। बोल रहे हैं हर सेंसर जो चाहिए इसको चलाने के लिए वो फ्री हो गया है। बहुत कम दाम में बनाया जा सकता है। आराम से सेंसर लगा के वो बता सकता है सर आपका आउटडोर टेम्परेचर कितना है, आपका एयर जो हीट एक्सचेंजर से निकल रहा है कितना डंप कर पा रहा है। अगर वो डंप नहीं कर पा रहा है तो चांसेस है कि उसमें गंदगा जम गया है। तो ये आपको आराम से बता पाएगा, आपको एक्चुअल सीओपी बता सकता है। सीओपी का मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि आप कभी भी, जैसे आपका एसी जो है 1 किलोवाट एनर्जी खाता है, तो उसका ये मतलब नहीं है 1 किलोवाट की कूलिंग देता है, उसे एटलीस्ट 2 देना है। रियलिस्टिकली उसको 3 साढ़े 3 तक देना होता है। तो उतना सीओपी वो आपको दे रहा है कि नहीं, कैसे जानोगे? आप तो बस गेस कर रहे हो कि लेवल पे लिखा है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि हाँ सर ये मेरा सीओपी है, आपको ये भी दिख रहा है कि सर मेरा फ़िल्टर गंदा होता है, मेरा सीओपी खराब होने लगता है, अगर मैं फ़िल्टर साफ़ करता हूँ मेरा बिजली बिल कम होता है, तो आप करोगे। और इससे एक दूसरा फ़ायदा भी आता है, जैसे मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे ऑफ़िस एनवायरनमेंट में, हर चीज़ पूरी तरह से अच्छा सील है, बहुत कम धूल करता है, आपका अंदर वाला फ़िल्टर ज़बरदस्ती का आपको नहीं बोलेगा सर हमें मेंटेन करो, वो एयर फ्लो चेक करेगा, सर एयर फ्लो बम-बम है, कोई टेंशन नहीं है। बाहर वाला चलाएगा, सर गंदा हो रहा है, उसे आप ठीक करो। तो ये सब समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, गैस, कितने लोगों का एसी इसीलिए उड़ा है कि भैया वो गैस लीक हो रहा था, उसको पता ही नहीं चल रहा था। अगर उसमें एक नॉर्मल लुकअप टेबल है कि सर 1 सीओपी पे भी अगर हम चल रहे हैं तो इनलेट प्रेशर, आउटलेट प्रेशर इतना होना चाहिए। कंप्रेसर अगर इतना बिजली खा रहा है और आउटडोर प्रेशर नहीं बन रहा है, यानी कि गैस खत्म हो रही है, गैस लीक कर रहा है। और सिंपल चेक मैट्रिक्स कर सकता है, बिन मतलब समझिए कंप्रेसर जलने से पहले बहुत उसके पास अलार्म आएगा कि सर ये गड़बड़ हो रहा है, सर ये भी गड़बड़ हो रहा है, अरे सर ये भी गड़बड़ हो गया, ये सही में गड़बड़ हो गया सर। वो आराम से आपको बता सकता है सर गैस रिफ़िल कर लीजिए। और ये बताया जा सकता है आपके टेक्नीशियन को कि सर आने से पहले सर प्लीज़ गैस ले आइए, रेफ्रिजरेंट लीक हो रहा है। बहुत सारा चीज़, मतलब आपका फ़िल्टर साफ़ कर, जैसे भी देखिए ये फ़िल्टर मैं अपने एसी का साफ़ करते रहता हूँ, निकालिए, साफ़ कीजिए। वो आपको क्यों नहीं बताते कब गंदा हुआ है? क्योंकि सीज़न में अलग-अलग होता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, अच्छा हर 1 महीने करने का आप कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं करना चाहता। कोई भी कंपनी नहीं करना चाहती। लेकिन आप बताओ जब गंदा हुआ तब आप साफ़ करो, क्योंकि उल्टा भी हो सकता है। आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ बहुत चिपचिपा धूल-गर्दा है, वहाँ पे आराम से हो सकता है कि सर आप साफ़ किए हो, फिर से गंदा हो जा रहा है। साफ़ किए हो, खासतौर पर जैसे जितने लोग ये एरिया में रहते हैं, कुकिंग वाले एरिया में, उनका एसी का बैंड बहुत जल्दी बजता है। क्यों? तेल जो है, चिकनाई जो है कंडेंसर पे बैठ जाता है और उसके बाद कंडेंसर बोलता है सर हम इंसुलेटेड हो गए, हम नहीं डंप कर पा रहे हैं हीट। बिजली बिल बहुत आता है, चिल्लाते भी बहुत है और बहुत जल्दी कंप्रेसर उड़ता है। सिर्फ कंप्यूटर अगर अच्छा सा होता, बेसिक, वो बता देता है सर आपका एक्सटर्नल कंडेंसर बार-बार बोल रहा है, प्लीज़ उसे साफ़ करते रहिए, आपका भला रहेगा। और वो फालतू का नहीं बोलेगा कि सर आप बस करो हर महीना, नहीं, नहीं सर, सब चकाचक चल रहा है, हम तभी बोलेंगे जब गड़बड़ हो। ये सब करना पॉसिबल होना चाहिए। ये इतने सारे मतलब एयर कंडीशन है इंडिया में बनाया, जैसे ब्लू डार्ट बोल रहा हूँ, ब्लू स्टार जो है, वो इंडियन कंपनी है। और इन्होंने एक स्मार्ट चीज़ किया कि इनके रिमोट में टेम्परेचर सेंसर है। वो एक्चुअली रिमोट का टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल करके गेस करता है, मतलब आप जहाँ सो रहे हो ना वहीं के अगल-बगल रखिए रिमोट, तो उसका लेगा डेटा। उससे ज़्यादा डेटा कुछ करता नहीं है। वाई-फाई सब है, लेकिन कुछ और नहीं बताएगा आपको। तो वही समझिए कि आपको कब फ़िल्टर क्लीन करना है, आपको कब रिचार्ज करना है, और जब भी इसकी सर्विसिंग होगी वो तुरंत बता देगा। एक लिस्ट बनाएगा, सर ये गड़बड़ हो रहा है, ये आप ठीक करो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया का आधा से बोल रहे हैं 10% एनर्जी सीधा यही खाता है, सीधा, दाएँ-बाएँ नहीं, सीधा खाता है। तो इसको अगर हम लोग कर लेंगे, भैया फ़िल्टर क्लॉग हो उससे पहले आपको एसी बता दे सर फ़िल्टर क्लॉग हो गया, साफ़ कर लो, खुश रहोगे। सबका भला होगा, एसी लंबा चलेगा, बिजली बिल कम आएगा, पर्यावरण को नुकसान कम होगा। लेकिन नहीं, हम तो स्मार्ट हुलू-लुलू करेंगे। वही बोल रहे हैं, हम लोग स्मार्ट के नाम पे डम दे दिया जा रहा है, बस उसमें फैंसी लाइट्स है, फैंसी वाई-फाई है।
अब फिर बात करते हैं स्मार्ट होम। ओह, इसकी ट्रेजेडी के बारे में क्या बात करें, क्योंकि ये समझिए जैसे पूरी दुनिया भूल गई कि साइबर सिक्योरिटी नाम का एक चीज़ होता है, पूरी दुनिया भूल गई। जबकि ये रिसेंट हुआ है, 2010 के बाद से सबको भूत चढ़ा है और सब पूरी दुनिया भूल गई कि भाई साइबर सिक्योरिटी देनी होती है। अब रहा बात कि आप हर एक छोटी चीज़ में इक्विपमेंट दे रहे हो जो वो कॉल होम कर सके, यानी कि आपका बल्ब है वो इंटरनेट पे जा सकता है, वो वाईफाई के थ्रू इंटरनेट पे जाके आपको पोर्ट खोल सकता है, वो पोर्ट पे आप मोबाइल का ऐप इस्तेमाल करके, ये पूरा इंटरनेट से हो रहा है। और किसी ने नहीं सोचा कि सर इतना छोटा सा चिप में आप कितना सिक्योरिटी डालोगे, डाल ही नहीं सकते। हम लोग को कंप्यूटर सिक्योर करने में से परत दर परत सिक्योरिटी लगती है, उसमें भी अपडेट्स भेजने पड़ते हैं और आप इतनी सुन चिप में डाल दोगे सिक्योरिटी। अभी बोलते हैं कि भैया हमारा सिक्योरिटी हैक हो गया, हमारा ये हो गया। सर उसमें सिक्योरिटी थी कहाँ? सिक्योरिटी था कहाँ उसमें? और पूरी दुनिया भूल गई कि जैसे कि सबसे रोबस्ट, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लोग स्मार्ट होम में यही सोचे थे कि इंडस्ट्री जैसे चलाई जाती है वैसे। इंडस्ट्री में सबसे पहला रूल क्या है, जितने सेंसर वायर्ड हो सकें वायर करो, सेंसर में नौटंकी मत करो, वायर्ड सेंसर को, आपको बल्ब को ये कंट्रोल करना है, वायरलेसली करने की जगह शांति से उसे वायर से उसका सेंसर डालो ताकि आप एक्चुअली ऑन ऑफ कर सको। मतलब वो एक तो फेल सेफ भी दे देता है और दूसरा रोबस्ट कर देता है, यानी कि आपका ग्लिच नहीं करेगा, रैंडमली इंटरफियर नहीं करेगा कि भैया घर का मोबाइल सबका वाईफाई खराब दे रहा है क्योंकि आप इतने सारे होम डिवाइसेस लगाएंगे, सब इंटरफियरेंस करेंगे दूसरे के साथ, फालतू का बिजली भी वेस्ट हो रहा है। हम लोग पूरी दुनिया भूल गई, पूरी दुनिया भूल गई। और अच्छे अच्छे कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड बनाए हैं, जैसे कि सिंगल केबल से आप ऑलमोस्ट 250 डिवाइस तक को जोड़ सकते हैं, सिंगल तार से। मतलब सिर्फ एक तार आपका चल रहा है, वो बल्ब में गया, बल्ब 2 में गया, बल्ब 5 में गया, बल्ब 500 में जाए, सब हो जाएगा। हम लोग सब भूल गए। और उसके बाद ये समझिए कि नॉर्मली सिक्योरिटी देने के लिए आपको इस तरह का कुछ चाहिए जिसमें एक कंप्यूटर हो, जिसको आप फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, फुल फ्लेज वो पैकेज इंस्टॉल कर सके कि भैया हमारा फिलिप्स का ये जो बल्ब है ये जा रहा है फिलिप्स के पास, जा रहा है सर, लेकिन सर ये बार बार क्यों जा रहा है? मतलब उसका अगर मान लीजिए रिफ्रेश रेट नॉर्मली 1 हर्ट्ज है, यानी 1 सेकंड में एक बार वो रिफ्रेश कर रहा है, ये बार बार क्यों जा रहा है? यानी कि उसे कई बार लोग यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीडॉस। ये कर रहे हैं तो डीडॉस के टाइम में धड़ भेजने लगेगा। एक कंप्यूटर उसे देख लेगा, सर रुक जाओ, तो रुक जाओ, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें डीडॉस करने की ज़रूरत नहीं है, रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ। वो सब के लिए कंप्यूटर चाहिए और वो सब हम तभी आपको सिक्योरिटी भी देता है, तभी आपको अपडेट्स भी अलाउ करता है, ताकि अरे हम ये डोर था इसे सील करो। कंप्यूटर होना ज़रूरी है। एक छोटा सा आपका घड़ी में, सीलिंग फैन में, ट्यूब लाइट में, ये सब में जो आप डाल दे रहे हैं, ये हम लोग अपना ही गड्ढा खुद से खोद रहे हैं। और उस पे ये समझिए कि हम लोग इतना नम हो गए, इतना बार इतने सारे होम डिवाइसेस चोरी कर चुके हैं हमारा डेटा, कि अब नम हो गए कि इसलिए कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि प्राइवेसी की वायलेशन हो रही है, राइट्स की वायलेशन हो रही है। हम लोग चिल हो गए कि इसलिए ये बहुत खतरनाक बात है और दुखद भी है कि इसलिए भाई तुम तो काम भी नहीं करते, आधा से ज़्यादा टाइम में तुम काम भी नहीं करते हो और बस हम ना ये कर देंगे, हम ना वो कर देंगे, बस क्या कर रहे हो? मतलब जितना अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हिसाब से बनाया जाए, जो कि महंगा नहीं होता, बोल रहा हूँ कि वो सब सेंसर बहुत महंगे होते थे शुरू में, आजकल फ्री में लोग आर्डुइनो प्रोजेक्ट में डालते हैं, तो आराम से बहुत सारा चीज़ हो सकता था सिक्योरिटी के साथ। भैया एक कंप्यूटर नोड है आपका, वो नोड तक सारा हार्डवायर आता है और वो नोड आप बीच बीच में अपडेट करते रहो या नया खरीद लो। मतलब कि बाली बहुत साल पुराना हो गया, ऑब्वियसली तब बोलेंगे सर अपडेट कर दो, फिजिकली उसे बदल दो, डिवाइसेस को आपको नहीं छेड़ना पड़ेगा। तो वो सब करने जाए हम एक काम करें, हमारा डिवाइस डायरेक्टली इंटरनेट पर कॉल करेगा। इसलिए पूरी दुनिया भूल गई साइबर सिक्योरिटी के मामले में। ये जेनुइनली मतलब आपको वॉशिंग मशीन डायरेक्ट इंटरनेट कॉल कर सकता है और किसी को नहीं समझ में आया कि भाई अगर एक बार ये सब में कोई हैक कर दिया, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इतना गंदा होगा क्योंकि इतना वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, कोई भी तरीके से उसे सील नहीं कर पाएंगे। बाद में लोग चौंक जाते हैं, अरे ऐसा हो गया। तो ये मतलब फाइनल स्मार्ट होम की जगह पे हम लोग बस डम हेडेक उठा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो अब बात करते हैं, ये है सबसे बड़ा ट्रेजेडी। जैसे मैंने अभी 2 ट्रेजेडी कवर्स किया है, ट्रॉली बस का ट्रेजेडी कवर किया, ये भी एक ट्रेजेडी है। बात है कि हर किसी को है ना खुजली हो जाती है, खासतौर पे पावरफुल लोगों को, कि यार ना हम हर किसी को कंट्रोल करेंगे और हर किसी पे स्पाई करेंगे, हर किसी को देखेंगे। और यूएसएसआर इसका सबसे पहला खाता खोला था, ये 3 लोग आप देख सकते हो उसमें खाता खोला था। माय गॉड क्या स्पीड से आदमी को ऊपर भेजा था। मतलब कि आप कुछ खिलाफ बोले, लोग इसके ऐसे सपोर्टर्स थे कि आराम से, अरे इसने कुछ खिलाफ बोला, एक काम करो इसे ऊपर भेज दो। और मिनिमम कहा जाता है, मिनिमम डायरेक्ट तय करके 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ऊपर भेजा गया है, 1 लाख से ज़्यादा। और उनकी आबादी उतनी बड़ी नहीं है कि 1 लाख छोटा नंबर है, बहुत ज़्यादा लोगों को, जिसे रेड पर्च कहा जाता है, साफ किया। खुजली हो जाती है और सबसे हंसी की बात है उसी के चलते ये बर्बाद हुए। आप स्पाई करके बाहर किसी का आप ढप्पा ले लेते हो, तो ये वैसी बात होती है ना, गेम में अगर आप चीट कर रहे हो तो आप ही खराब प्लेयर बनोगे। इन्होंने उस टाइम ढप लिया, उसके बाद और क्यों टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बनी, आपकी को गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो पाई, आप कोई भी चीज़ में क्यों नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी आप कितनी बार ढापोगे।
कब तक और ढाँपने का सीधा मतलब है कि वो लोगों ने पहले बना लिया, तब आप ढाँप पा रहे हो। वो स्पेस शटल बना लिया, आप उसका कॉपी कर लो, वीरान बना दो, लेकिन मतलब ओरिजिनल आएगा नहीं, आपने अपना ही गड्ढा मार दिया। यही वही वाला बात होता है, कभी भी कोई डिक्टेटर्स को नहीं समझा पाता कि स्पाई करना सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सैमसंग को लगे, अरे हम स्पाई करते हैं, एप्पल को लगे, अरे यार हम स्पाई करते हैं, गूगल को लगे, अरे यार हम स्पाई करते हैं। क्या होगा उससे? मतलब ये स्टेप पे कोई नहीं जाता, स्पाइंग तक सब चले जाते हैं, यार स्पाई करते हैं ना, सब पे नज़र रखते हैं, हम सबका ईमेल पढ़ते हैं, हम सबका गूगल ड्राइव पढ़ते हैं, हम सब ये करेंगे, वो करेंगे। सर उसके बाद क्या? ठंडे दिमाग से सोचिए, उसके बाद क्या? गूगल जैसे बोल रहा है सबसे ज़्यादा उसका दिमाग क्यों खराब हो रहा है, उसका कारण वही है कि सब पे वो स्पाई कर लिए। ऐड आप कितना बेचोगे? ऐड आप तभी बेच सकते हो ना जब खरीदने वाले की हैसियत हो, खरीदने वाले का हैसियत नहीं है, आप उसको फरारी का ऐड दिखा दो, क्या होगा? वही मतलब, और यूएसएसआर फेल हो चुका है, हमारे पास एक्सपीरियंस है कि ये 3 लोग थे, इसमें से एक तो था जिसको मैं हर किसी को ना पकड़ के रखूँगा, हर किसी को मैं टैग कर दूँगा। वो खुद टैग हुआ, बाकी दोनों आगे चले गए। तो ये समझने वाली बात होती है। और हम लोग को समझ लिए कि जो हम लोग को सपना दिखाया गया था, टॉप क्वालिटी, स्मार्ट, ऑटोमेटेड, ये सब की जगह पे हम लोग को मिला डम, जो स्मार्ट के नाम पे पता नहीं कैसे पास हो रहा है, फ्राजाइल, बहुत नाजुक है, जबकि हमारा पुराना डिवाइसेस ज़्यादा चलता था, ये स्मार्ट डिवाइसेस और कम चलता है, स्लेव्ड अप्लायंसेस बने हुए हैं, यानी कि जब तक ये होम पे कॉल कर रहे हैं तभी तक चलेगा। जैसे कि सैमसंग का एक फ्रिज बनाया गया जिसमें कि अगर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, फ्रिज काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि ना हमको स्पाई करना है लोगों पे। लोग लोग ना फ्रिज यूज़ कर रहे हैं ना, हम उनके घर में देखेंगे, वो कब क्या कर रहे हैं ना हम देखेंगे। इसलिए क्या होगा? कितना पॉन देखोगे? बोर नहीं हो जाओगे? मतलब एक बार भी कोई नहीं सोच रहा है कि हम स्पाई कर लें, ठीक है सर, उसके बाद क्या करोगे? लाइक व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट्स द पॉइंट आफ्टर दैट? मतलब सबको है कि हम उससे कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा कोई इंसान नहीं पैदा हुआ। इंसान कंट्रोल के अगेंस्ट कुदरती तौर पे लड़ता है। आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो कुदरती तौर पे लोग लड़ने लगेंगे। और ये कॉमन चीज़ होता है जो कई बार मैं जब भी देखता हूँ ना, लोग क्या कि मैं सब जगह सिक्योरिटी कैमरा लगा दूंगा, मैं सबको देखूंगा, मैं सबका ये कर लूंगा। और हम लोग का एक इंसानी कमी है, सबका है, तो आपका भी, मेरा भी है, सबका है। जो होता है ना कि सेफ्टी जो है ना, हम लोग को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और प्रॉब्लम ये है कि एक कहावत है जो बहुत बुरी तरीके से होने के बाद ही लोग सीखते हैं, कि अगर आप कभी अपना फ्रीडम सेफ्टी के लिए दे दिए, एंड में ना तो आपका फ्रीडम होगा ना सेफ्टी होगा। ये सारे लोग जो सोवियत यूनियन या चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए सपोर्ट किए थे, वो सब यही कर रहे थे कि हमें सेफ्टी मिले। एंड में क्या मिला? कुछ नहीं। चाइना से सब लोग भाग रहे हैं बाहर, मतलब अराउंड उन्हीं के, उनका कदम मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं का डेटा निकाला जा रहा है कि मिनिमम 500 के लोग निकल रहे हैं। आबादी उनकी इतनी बड़ी भी नहीं कि 500 के बार बार निकलते रहे, और रही टॉप क्वालिटी निकल रहे हैं। तो वही समझिए, जब आप एक ऐसा औजार बनाते ना कि मैं लोगों की ले लूंगा, उसे आप बना रहे हो क्या? डिस्ट्रॉयर। आप डिस्ट्रॉयर कर रहे हो। प्रॉब्लम है क्या? वो डिस्ट्रॉयर है। डिस्ट्रॉयर वो सब चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा, एंड में आपका पावर बेस को डिस्ट्रॉय करेगा। जैसे बोल रहे हैं सोवियत यूनियन सिर्फ एक चीज़ में दुनिया से सबसे बेस्ट था, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई भी नहीं बोलता, यूएस भी बोलता है कि भाई वो लोग बहुत खतरनाक थे इस मामले में, स्पाई करने में। फ़ायदा क्या हुआ? क्या आपने बड़े बड़े ब्रांड्स बना लिए? क्या आपने, आप कुछ नहीं थे, क्योंकि आप सिर्फ स्पाई करने में टाइम खर्च कर रहे थे। चाइना का भी वही है कि हम ना ढाँप लेंगे। इट्स लाइक खुद से बनाने का कोशिश करो, शायद कल कुछ हो जाए। ढाँपते रहोगे तो आप बैठे हो कि भैया तुम बना लो, तब हम ढाँप लेंगे। तो यही ट्रेजेडी यही है कि हर कंपनी जो लग गई है ना, कि यार सीख लो, कभी हिस्ट्री पढ़ लो, कि सब कोई है कि हम ना सब लोगों पे नज़र रखेंगे, हम सब लोगों को क्या कर रहे हैं घर के अंदर देख लेंगे। अरे कोई ये वर्ड बोल दिया तो हम उसका सामान डिसेबल कर देंगे। इट्स लाइक उससे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा एंड में? मतलब थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोचिए कि क्या मिलेगा। तो इसीलिए मुझे बहुत बहुत ट्रेजिक लगता है कि भाई स्मार्ट डिवाइसेस कितना अच्छा हो सकता था, और हम लोग को क्या मिला उसके बदले? मतलब अच्छा चूना लगाया भाई, अच्छा चूना लगाया। हिस्ट्री क्लियर है भाई, इसमें डिस्कशन नहीं करना। हाँ, टाइम बहुत लगता है, टाइम बहुत लगता है लोगों को तय होने में, लेकिन हो ही जाता है, बार बार होता है। चाहे वो राजा महाराजा के टाइम से चल जाए, चाहे सोवियत यूनियन में चले जाए, चाहे कहीं पे भी चले जाए, चाहे वो आपका नॉर्थ कोरिया ही क्यों ना हो, हिसाब इसमें समय लगता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ट्रेजेडी जो आपका स्मार्ट डिवाइसेस का हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों से शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखाया, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।